नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और मैं हूं राहुल सिन्हा। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हों या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 खबर। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई खबर। भोपाल में निकाय चुनाव के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार किया। सीएम ने प्रत्याशियों के समर्थन में चाय पर चर्चा की। चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा, आपका पैसा राशन में खर्च नहीं होने देंगे। हर गरीब को रहने के लिए प्लॉट दिया जाएगा। इसके लिए भू आवास योजना बनाई जाएगी। चाय पर चर्चा कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, शहर में जिसके पास जमीन है उनको पट्टा दिया जाएगा, पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। भू माफिया से जमीन छुड़ाकर गरीबों को दूंगा, वो भी डंके की चोट। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार अभियान जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल, जबलपुर, सिंगरौली और ग्वालियर में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। ग्वालियर में आज बीजेपी के बड़े नेता रोड शो करेंगे। आज शाम 5 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोड शो करेंगे। तीनों बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे। तीनों नेता ग्वालियर के कोटेश्वर मंदिर से मुरार बरादरी तक रोड शो करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज कोरिया जिले के दौरे पर हैं। सीएम भूपेश पोंडी और पटना में लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही आदिवासी समाज के सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पुनर्विवाह करने वाली मां को बच्चे की अभिरक्षा नहीं दी और कोर्ट ने बच्चा दादा दादी को सौंपने का आदेश देते हुए कहा कि पुनर्विवाह के बाद उसके बच्चे को रखने की इच्छा समाप्त हो सकती है। ऐसे में बच्चे की कस्टडी देना उचित नहीं है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30 नए केस सामने आए हैं, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 176 हो गई है, जिसमें 150 से ज्यादा कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में है और 9 संक्रमितों को अस्पताल से इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 161 नए केस मिले हैं, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1000 के पार पहुंच गई। सबसे ज्यादा मरीज दुर्ग और रायपुर में मिले। दुर्ग में 37 और रायपुर में 29 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। रायपुर में 266 एक्टिव मरीज। गुना के धनोरिया गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां गांव के दबंगों ने आदिवासी महिला को जिंदा जला दिया। जमीन विवाद के चलते दबंगों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल महिला को गंभीर अवस्था में भोपाल रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ग्वालियर के मुरार में पुश्तैनी मकान को लेकर परिवार में मचा घमासान। खून खराबे पर आ गया और 3 बाइक पर सवार होकर आए 2 भतीजे और उनके साथियों ने मिलकर पिता पुत्र की जमकर पिटाई कर दी। पिता पुत्री की जान बचाकर भागे तो भतीजों ने हवाई फायरिंग कर दी। वहां से वो भाग निकले। हादसे में मैरिज गार्डन संचालक और उनकी बेटी जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। भिंड के 2 पोलिंग बूथ पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। दोनों जगहों पर कल उपद्रवियों ने हंगामा किया था। उपद्रवियों ने मतदान फाड़ का वोटिंग को काम प्रभावित किया था। वहीं आज पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। मंदसौर में गरोट क्षेत्र में लूट के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने टीआई अमित सोनी को चाकू मारकर घायल कर दिया। 27 जून को लूट की वारदात हुई थी। पुलिस कल रात को आरोपियों को पकड़ने गई थी। राजधानी रायपुर में देर रात एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। पंडरी के गांधीनगर इलाके में हिम्मत यादव को 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया, जिससे उसके हाथ पे और जांघ में चोटें आई हैं। वारदात के बाद तीनों अज्ञात बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने तीनों की तलाश में जुट गई है। जशपुर जिले के दुलदुला थाना इलाके में बोलेरो और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना पतरा टूली के पास की हुई। खरगोन में काकड़िया फाटक के पास मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में 24 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंडला के चपरतला गांव में अनियंत्रित होकर बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। बाइक पर 4 युवक सवार थे। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
कोरबा के बुधवारी बाजार के पास देर रात गाय को पकड़ने के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने मिलकर निगम अमले की पिटाई करी। ग्रामीणों का आरोप लगाया है कि तार से पकड़ने के दौरान गाय की मौत हुई है। वहीं हंगामे के दौरान टीम ने माफी मांगी। ग्वालियर पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब के साथ कार और ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई कार पर वार्ड क्रमांक 19 कांग्रेस प्रत्याशी का पोस्टर लगा हुआ है और ये कार प्रत्याशी की बताई जा रही है। कार से पुलिस ने 140 क्वार्टर शराब बरामद किया और पुलिस को आशंका है कि शराब को चुनाव में खपाने की तैयारी थी। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे पास के ऑयल फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बालाघाट जिले के पौनी में ज्वेलरी शॉप से लगभग 42 लाख रुपए की चांदी चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक आरोपी अभी फरार है। गिरफ्तार आरोपी चर्चित गोधरा कांड का मास्टरमाइंड था। पुलिस ने आरोपी के पास से 26 किलो चांदी बरामद किया है। दोनों आरोपी पर कई मामले में अपराध दर्ज है। सूरजपुर के अक्षयपुर में हुए डकैती मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रामानुजनगर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों के पास से मोबाइल, पिकअप वाहन भी जब्त किए। जांजगीर चांपा के डूंगा घाट में एक व्यक्ति पर चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पीड़ित के मुताबिक तीनों आरोपियों ने बीच रास्ता रोककर उन पर हमला किया था। मुरैना में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान उपद्रव का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 12 से ज्यादा उपद्रवियों पर मामला दर्ज किया। मामले में 4 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है और 3 बंदूक व 20 कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं बचे आरोपियों की तलाश जारी है। इंदौर में एक महिला ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत महिला थाने में की है और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक युवती का पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही उसके कमरे और बाथरूम में खुफिया कैमरे भी लगाए गए, जिसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही। साथ ही करोड़ों रुपए की मांग की गई। कटनी में सड़क हादसे के घायल युवक को देख विजय राघवगढ़ के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक जुलूस छोड़कर सड़क पर खड़े हो गए। घायल की मदद की। उन्होंने युवक को साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ एम्बुलेंस में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसका एक वीडियो सामने आया। शिवपुरी के सतनवाड़ा रेंज में रोड क्रॉस करते समय एक तेंदुए को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। बाद में तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया। नरसिंहपुर में बारिश से बचने के लिए खेत में बनी झोपड़ी में आश्रय लेने 2 युवकों को महंगा पड़ गया। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शहडोल में जर्जर सड़क को लेकर युवा कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान को रोपा लगाकर अपना विरोध जताया। उनका कहना है कि सड़क नहीं होने से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। मामले में कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अंबिकापुर के खड़गवा चौकी क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि उसकी चाची गंभीर रूप से घायल है, जिसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल तक पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने इलाज के नाम पर घायल महिला को गोबर के गड्ढे पर दफन कर दिया था। एम्बुलेंस के पहुंचने से उसे बाहर निकाला गया। बालोद शहर में अधूरा बना वन विभाग का पर्यावरण पार्क अब जल्द ही विकसित होगा। जिले के कलेक्टर और एसपी ने पार्क पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पार्क को बहुत जल्द बनाने के निर्देश दिए। इस पर्यावरण पार्क में रेस्टोरेंट, शौचालय आदि के निर्माण के साथ ही पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंडला में एक किसान के घर से 40 किलो का एक विशालकाय अजगर निकला। सूचना पर पहुंची सब मित्र ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा। मरवाही वन मंडल में नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज का उपयोग करने वाले लिपिक को बर्खास्त कर दिया गया है। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक परमेश्वर गुर्जर के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिस पर एसडीओ पेंड्रा ने जांच टीम गठित कर विवेचना किया था। जांच में तथ्यों की पुष्टि के बाद लिपिक को पद से बर्खास्त कर दिया गया। महासमुंद जिले में कोरोना के बढ़ते केस के चलते प्रशासन अब फिर से अलर्ट पर है। जिले में अभी तक कोरोना के 13 एक्टिव केस हैं। प्रशासन ने जिले के 8 राज्य बॉर्डर, 2 रेलवे स्टेशन और जिला अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड जांच शुरू करा दिया है। वहीं सीएमओ ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। जगदलपुर में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने का जिम्मा उठाया है। स्वास्थ्य अधिकारी खुद गांव-गांव जाकर लोगों को टीका लगाने का काम कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में आज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जगहों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग का तापमान तेजी से गिर गया है। रायपुर में भी हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के आसार हैं। आज रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में बारिश की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल संभाग के जिलों में भी बारिश के आसार हैं। साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कटनी जिला अस्पताल के गेट में तेज हवाएं चली, जिसके कारण गेट के पास चाय की दुकान और गाड़ियों पर पेड़ गिर गया। घटनास्थल के आसपास कई लोग भी खड़े थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर मिलने पर मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम ने पेड़ को हटाने का काम किया। कवर्धा में मौसम का मिजाज बदल रहा है और शहर सहित दूसरे इलाकों में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश के कारण शहर के कई निचली बस्ती और कॉलोनियों में पानी भर गया। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई। मरवाही के बगड़ी गांव में ग्रामीणों ने मिलकर एक गरीब परिवार की बेटी का विवाह करवाया। शादी का कार्यक्रम ग्राम पंचायत भवन बगड़ी में रखा गया था, जिसमें उस गरीब परिवार के बच्चों को ग्रामीणों ने पहले अच्छे से सजाया। इसके साथ ही पंचायत भवन में मंडप बढ़ाकर शादी की गई। गांव के लोगों की इस पहल से परिवार के लोग काफी खुश हैं। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन है। बैठक में छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक बैठक में मौजूद है। वहीं सरोज पांडे, लता उसेंडी और पवन साय भी बैठक में शामिल हैं।